नहीं, ये मैंने आप मैं आपको मैं नहीं, कुछ भी ऐसा कोट नहीं करूंगा जो मैं दिखा नहीं एक सकूंगा। सेकंड, एक सेकंड। ये जो मैंने कहा, ये मैंने आप उस पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो कह रहे हैं, मैंने मोदी जी का नाम कहाँ लिया इसमें? आपने कहा ये तो प्रधानमंत्री हम जो है किसी सुनिए मस्जिद सुनिए, में गए। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये तो आपने गांव की प्रधानमंत्री कहावत के है। लिए कहा ना, आपने कहा प्रधानमंत्री किसी मस्जिद में गए, और फिर नहीं नहीं आपने नहीं ये नहीं कहा ना कि ना 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 आपने उनको फरेबी कहा, कहा चूहे खाकर 900 जो है बिलौटा हज पे जाने लगा। राहुल जी, ये मैं तो ये जो आपके वर्ड्स ना में ना दिखा ना, दूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं अपनी जगह, लेकिन मैंने मोदी जी के लिए ये कहा, ये कैसे कह सकते हैं मैं आप? आपको वो सुनवा दूंगा ना। ना आप सुनवा हाँ, दीजिएगा। मैं बिल्कुल उसको, जब ये आप इंटरव्यू होगा तो बीच आप में मैं बेफिक्र लगाऊंगा कि आपने आप कहा। वजीर आजम किसी मस्जिद में गए हैं, लोगों ने कहा साहब बड़ी अच्छी बात है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने साहब कुछ लिख दिया उसमें, सुनिए। फरेबी है चूहे खाकर के 900, फरेबी है चूहे खाकर के 900, बिलौटा हज को भी जाने लगा है। मैंने बिल्ली नहीं कही, 900 चूहे खा के बिल्ली, या बिलौटा हज को जाने की कोशिश कर रहा है, अकीदे के साथ नहीं, फरेब देने के लिए, झूठ बोलने के लिए। बिल्कुल बेफिक्र करिए। दूसरी बात यह है कि जिस समय ये घटना घटी है, आप जो कह रहे हैं 2020 या मुंबई 2019 की, ठीक है, और अगर ये मैंने कोई ट्वीट किया है और उसमें मैंने मोदी जी को कहा है, तो आप मुझे जरूर दिखाइए। हमें ट्वीट नहीं है, ये तो बकायदा आपकी वाणी है। अगर ये बात मैंने कही है, अगर मैंने कही, तो मैं उससे बिल्कुल नहीं हटूंगा। अब क्योंकि हमने धर्म, अध्यात्म, इन सब की बातें कर ली, मैं थोड़ा पॉलिटिक्स पे जाना चाहूंगा। आप केवल धर्म तक ही सीमित नहीं है, आप पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो पॉलिटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस नेताओं को आप क्या मानते हैं? हिंदुओं के लिए अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? आप उनके नेताओं को हिंदू मानते हैं, नहीं मानते हैं? नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के बलिदान देश के लिए हुए हैं। कांग्रेस कोई अछूत या बुरी पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो कांग्रेस जिसने देश को आजादी दिलाने में भूमिका निभाई, जिस कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान दिए, आज की जो कांग्रेस है वो उन नेताओं के और उस रास्ते से भटक गई है। कब तो जो से आपको आज लगा कांग्रेस भटक गई? मुझे लगा जब से राहुल गांधी के हाथ में कमान आई। राहुल गांधी हिंदुओं को पसंद करते? मुझे नहीं लगता राहुल गांधी हिंदुओं को पसंद करते हैं, क्योंकि खुद ही हिंदू नहीं है। आपने मई 2022 में कहा, प्रियंका और राहुल गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं जो केदारनाथ पैदल यात्रा कर। प्रियंका गांधी से बड़ा कोई हिंदू है क्या? राहुल गांधी से बड़ा कोई हिंदू है केदारनाथ की जो पैदल यात्रा करते हैं? नहीं, जब मुझे लगा कि राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो मैं भ्रमित हुआ कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने आज आप कह रहे हैं वो हिंदू नहीं? हाँ, नहीं है। देखिए, तब 2022 में क्योंकि आप कांग्रेस के साथ थे इसलिए वो हिंदू थे? राहुल जी, बिल्कुल ये भी एक मेरा कर्तव्य था कि मैं जिस पार्टी के साथ हूँ उस पार्टी के लीडर को डिफेंड करूं। लेकिन सच बात यह है कि एक व्यक्ति कभी गलत काम करता है, एक व्यक्ति कभी अच्छा काम करता है। तो जब व्यक्ति अच्छा काम करे उसकी सराहना होनी चाहिए, जब व्यक्ति गलत काम करे उसका विरोध होना चाहिए। क्या तो राहुल गांधी जी केदारनाथ जाते हैं तो मुझे उनकी सराहना करने में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी आज भी अगर कुंभ स्नान करने जाएंगे, राहुल गांधी रामलला का दर्शन करने जाएंगे, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। ऐसा माने कि आपके विचार जो है स्थिति के अनुरूप बदल जाते? नहीं, मेरे विचार कल भी वही थे, आज भी। मैं कल भी इस घटना है जो मैंने आपको इसको विचार नहीं कह सकते, इसको किसी घटना पे एक रिएक्शन कह सकते हैं। विचार में और रिएक्शन में फर्क है। क्योंकि मुझे याद है आपके बारे में कि आप राजीव गांधी से, आप ही के वर्ड्स हैं जो आपने एक इंटरव्यू में कहे, आप राजीव गांधी से मिले और उनसे वादा किया कि मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। आज आप कह रहे हैं, अभी आपने हाल ही में कहा कि अब आजीवन मोदी जी के साथ खड़े होने का संकल्प लेता हूं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप क्या
जो स्थिति है उसके अनुरूप बदल जाते हैं। देखिए, अगर स्थिति से बदलता तो मैं 2014 में बदलता। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर तो 2014 में हुए। मैंने कांग्रेस थोड़ी छोड़ा, मैंने तो आज भी निभाया वादा। कांग्रेस ने जब मैं राम मंदिर गया तो मुझे निकाला पार्टी से। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को कल्की धाम के शिलान्यास करने के लिए इनवाइट किया कि भाई भगवान का अंतिम अवतार होगा, कल्की अवतार होगा, संभल की धरती पे होगा, उसी संभल में हम कल्की धाम बना रहे हैं, आपके हाथों से उसका शिलान्यास कराना चाहते हैं, तो उन्होंने स्वीकार किया। और जब जब मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला, जब मैं राम मंदिर गया, तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे निकाला। मैंने पार्टी थोड़ी छोड़ी, बिल्कुल मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा। मैंने राजीव गांधी को जो वचन दिया मैं उस पर कायम था, बिल्कुल। चाहे मेरा दम घुट रहा था, चाहे मैं कितना भी अंदर विरोध हो रहा था, लेकिन मैं कायम था। डेमोक्रेसी मानते हैं कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, नहीं है? नहीं है। फिर 2022 में आपने क्यों कहा कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने की आजादी देती है? कांग्रेस के अंदर इनर डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस के नेता आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जो उनके नेतृत्व पे भी सवाल उठाते हैं, कांग्रेस में उन्हें भी बोलने की आजादी है। यहाँ ऐसा नहीं है बीजेपी में अगर कोई मोदी जी के खिलाफ बोलेगा तो हम पार्टी से बाहर निकाल दी जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। भारत को अगर सच मायने में कोई रिप्रेजेंट करती है पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी है। जब तक डेमोक्रेसी थी, जब तक थी। उसके बाद उन्होंने आपको निष्कासित कर दिया। ऐसी नहीं डेमोक्रेसी नहीं कांग्रेस में? मैं ऐसा मानता था कि वहां स्वतंत्रता है, मैं ऐसा मानता था। वो आप तब मानते थे जब आपके सामने, ये भी आपने कहा, सीताराम केसरी को हटाया, गुलाम नबी आजाद को हटाया, अर्जुन सिंह को हटाया, जितेंद्र प्रसाद को हटाया, सोनिया गांधी के कहने पे हटाया, ये आपका बयान है। और फिर आप ये कहते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी है। नहीं, 2022 में आप कहते हैं। दोनों बातें आप साथ देखिएगा। जिस समय सीताराम केसरी अध्यक्ष थे तो उनके सामने चुनाव लड़ा गया, राजेश पायलट चुनाव लड़े और शरद पवार चुनाव लड़े। जब सोनिया गांधी अध्यक्ष का चुनाव लड़ी तो जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े। तो ये तो डेमोक्रेसी की पहचान है। लेकिन जब जब राहुल गांधी जी का वर्चस्व बढ़ा पार्टी में, और राहुल गांधी जी का वर्चस्व इतना बढ़ गया कि हर फैसला राहुल गांधी करेंगे, हर फैसला राहुल गांधी करेंगे, तो मुझे लगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को कोलैप्स किया जा रहा है। या आपका विचार तब बदला कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है जब आपको कांग्रेस ने निष्कासित? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी जब जिस समय भारत की नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तो आई वाज इन कांग्रेस। जब 3 तलाक हटाया गया, जब भारत की नई संसद का उद्घाटन हुआ तो मैंने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की। जब 3 तलाक हटाया गया मैंने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की। जब राम मंदिर का फैसला आया तो मैंने प्रधानमंत्री की तारीफ की। तब तो मैं कांग्रेस में था। तो मैं इनर डेमोक्रेसी थी, या ये कहिए कि उस समय मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा होगा, तो मुझे निकालना ना निकालना ये अलग विषय है। लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी और इनर डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, तो मिलता है। क्योंकि मैं बताता हूं, बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ये सारे लोग ऐसे थे जो पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें नहीं हटाया। ये डेमोक्रेसी का हो सकता है, इंटरनल डेमोक्रेसी का एक जो है उदाहरण हो सकता है। लेकिन आपने पहले बोला कि इंटरनल डेमोक्रेसी, और उसके बाद जब आपने कुछ कहा तो आपको निकाल दिया गया। ये शायद कॉन्ट्रडिक्टरी। देखिए, पहली बात, मैं भाजपा में अभी भी नहीं हूँ। मैं तो मानता नहीं, मैंने कहा भी नहीं। मैंने तो भाजपा की सदस्यता ली नहीं है। तो मुझे जो लगा मैंने वो बोला। तो सवाल इस बात का है कि जब मुझे जो अच्छा लगा मैंने उसकी सराहना की, जब मुझे बुरा लगा मैंने उसका, जब मुझे गलत लगा मैंने उसका विरोध किया। तो ये तो मेरी स्वतंत्रता है। चलिए, अब ये कहते हैं कि आपको जो जो बुरा लगा वो अभी भी बुरा लगता है कि नहीं? आपने कहा राहुल गांधी कांग्रेस को तबाह कर देंगे,